हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। इसमें डी फार्मा सेकेंड ईयर में कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो टॉपिक हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप ये इम्पोर्टेंट टॉपिक अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जाएंगे तो एग्ज़ाम में 60 से 70% एग्ज़ाम करके आएंगे। इसमें पहले चैप्टर नंबर क्या है? कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी में क्या पढ़ना? कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस पढ़ना है, इसकी डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट कम्युनिटी फार्मेसी। सेकंड में इंटरनेशनल एंड इंडियन स्टेशनरीज ये पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में यदि आपको ये इम्पोर्टेंट टॉपिक याद करना है, ये हमारे पीएस फार्मेसी चैनल से जुड़िए। इसी में इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो अपलोड की गई है, वो भी हिंदी से, हिंदी लैंग्वेज में। वहाँ से आप पढ़ सकते हो। उसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ना है? इम्पोर्टेंट क्या है सेकंड चैप्टर में? सेकंड चैप्टर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट ऑफ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के कॉन्सेप्ट पढ़ना है एंड SOPs के ये भी पढ़ के जाना, ये इम्पोर्टेंट है। थर्ड चैप्टर में है प्रिस्क्रिप्शन एंड हैंडलाइनिंग पढ़ना है। प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलाइनिंग पढ़ना है, इसमें डेफिनेशन, आर्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना है, लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना है, इसकी हैंडलाइनिंग भी पढ़ना है। ये इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए टॉपिक हैं, इसीलिए ये इस पर अंडरलाइन की गई है। ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। सेकंड में है, इसमें क्या है? डिस्पेंसिंग प्रोसेस पढ़ना है, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुड डिस्पेंसिंग प्रोसेस, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। GDP का फुल फॉर्म क्या? गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस होता है। कम्युनिटी स्किल्स में चैप्टर नंबर 4 है कम्युनिटी स्किल्स। इसमें क्या पढ़ना है? कम्युनिटी स्किल्स में पढ़ना है वेरियस कम्युनिकेशन स्किल्स 1 to 1 ओवर द टेलीफोन, इसके बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 में पेशेंट काउंसलिंग, यानी पेशेंट की काउंसलिंग कैसी करनी है, स्टेज ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, इंट्रोडक्शन काउंसलिंग, कॉन्टैक्ट काउंसलिंग प्रोसेस एंड क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चैप्टर नंबर 5 में क्या है इम्पोर्टेंट? पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट याद करके जाना, यानी ये पढ़ के जाना। अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लोगे तो एग्ज़ाम अच्छी सी हो जाएगा आपका। इसमें क्रोनिक डिसीज डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिसीज पढ़ के जाना। एड्स के बारे में पढ़ के जाना और कोविड-19 के बारे में भी थोड़ा पढ़ के जाना, उसमें भी पूछ लिए जाते हैं थोड़े क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 क्या है? चैप्टर नंबर 6 में मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिकेशन अथोराइंस अथॉरिटी, इसमें पढ़ के जाना। डेफिनेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नॉन अथेरेंस स्ट्रिंग्स टू ओवरकम नॉन एथेरेंस, ये पढ़ के जाना। चैप्टर नंबर 5 में इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 7 में हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी, ये इम्पोर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन याद करके जाना। ये चैप्टर नंबर 7 अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। चैप्टर नंबर 8 है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें डेफिनेशन, नीड एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट के क्या रोल हैं, OTC मेडिसिन डिस्पेंसिंग के बारे में अच्छी तरीके से याद करके जाना। एक पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बार बार रिपीट क्वेश्चन है। OTC मेडिकेशन इन इंडिया, काउंसलिंग फॉर OTC प्रोडक्ट, सेल्फ मेडिकेशन एंड रोल फार्मासिस्ट इन प्रोमेटिंग द सेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिसिन, ये अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना। अब इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 9 में वो है SOP ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। एग्ज़ाम में ज़्यादा बार पूछा गया है SOP ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाना है, लेकिन ये आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है इसका। ये कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट है,
कम्युनिटी के बारे में पढ़ना है, कैसे जुड़ना है, समाज के बारे में इस बारे में रिविज़न करना है, और पेशेंट को कैसे हैंडलिंग करना है उसको, ये कॉन्सेप्ट समझाना होता है इस चैप्टर में। इसमें ज़्यादातर ये अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट के रिलेटिव यानी क्वेश्चन के रिलेटिव आंसर देना होता है। इसमें कोई रटने की बात नहीं है। इसमें आपको एग्ज़ाम होता है 80 मार्क्स का। 80 मार्क्स में से आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? 80 मार्क्स में से आपको कम से कम 25 मार्क्स लाना कंपलसरी है। लेकिन 20 नंबर का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। 20 नंबर में से कॉलेज वाले मिनिमम मार्क्स या 15 से 18 तक दे सकते हैं। इसीलिए टोटल 100 में से 100 में से 40 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए होते हैं। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने बता दिए हैं, ये आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। इसकी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, वो भी हिंदी लैंग्वेज, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और अभी से आपको मालूम चल गया होगा हमारा एग्ज़ाम के लिए कितनी अच्छी तैयारी अभी कैसी चल रही है। और इसके प्रीवियस ईयर को सेट भी हम इसी चैनल पर PS फार्मेसी चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू दोस्तों।